साल हम अपने ड्रीम्स लेके अपने साल को शुरुआत करते हैं और हर साल ये सोचते हैं कि यार ये साल हमारी लाइफ का बेस्ट ईयर होगा, राइट। हम हमेशा ये सोचेंगे कि यार इस बार मैं अपने इस ड्रीम को अचीव करूंगा, इस साल मैं अपने इस टारगेट को अचीव करूंगा, इस साल मैं अपने इस गोल को तो पूरा करके ही रहूंगा, राइट। हर बार जब ये साल हमारा शुरू होता है ना, फिर चाहे 2022 हो, 2023 हो, 2024 या 2025 या इन फ्यूचर जितने भी आपके साल आने वाले, न्यू ईयर्स आने वाले हैं, दोस्तों हर साल हम प्लानिंग करते हैं। बट क्या आपको पता है कि ये जो प्लानिंग है, इनको हम अचीव करने के लिए क्या टारगेट हम कर सकते हैं और खुद को कैसे प्रिपेयर करें इस टारगेट को अचीव करने के लिए। सो दोस्तों, आज इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको वही बताने वाला हूं। ऑल ज्ञान कमाओ फैमिली, रेडी हो जाइए आज के शानदार शानदार अमेजिंग सेशन के लिए। ज्यादा टाइम ना लेते इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। सो हे ज्ञान कमाओ फैमिली, दिस साइड अंश बिरला एंड आई एम पर्सनल डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस मास्टरी सीरीज के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस साल की शुरुआत किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये ऑल इन वन पूरी सीरीज आपको देने वाला हूं कि अगर जब भी आपका ईयर स्टार्ट हो, कोई भी डज नॉट मैटर दोस्तों, आप बस चुपचाप इस वीडियो को आराम से देख लीजिए। कंप्लीट वीडियो है। आप जब भी अपना ईयर शुरू करें तो हमेशा इस प्लानिंग से चलिए और आपने अपने पूरे साल की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। दोस्तों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अगली वाली स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूं आप सभी ने। दोस्तों, द फर्स्ट पॉइंट इज लेट्स टॉक अबाउट योर करंट सिचुएशन। देखो, 2024 के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आई थी, राइट। 2025 के अंदर हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, 2023 के अंदर या फिर 22 या 21 के अंदर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई हो, राइट। बट दोस्तों, पूरे प्रोसेस के अंदर एक सिंपल सी बात है कि जो प्लानिंग आपने करी थी, राइट, जो प्लानिंग आपने करी थी, क्या उस प्लानिंग को आप अचीव कर पाए? क्या उस प्लानिंग को आपने अचीव किया, राइट? आप अपनी करंट सिचुएशन को अगर देखेंगे तो दोस्तों, क्या आप जो 2024 के अंदर थे 2025 के अंदर वो बनेंगे, या फिर 2022 के अंदर जो आप थे वो 2023 के अंदर बने थे, राइट। तो दो अगर देखा जाए ना, तो आपको आज अपनी करंट सिचुएशन देखनी है। करंट सिचुएशन कैसे देखनी है उसको मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूं। पॉइंट इज राइट 10 पॉइंट व्हाट यू लॉस इन 2023। दोस्तों, 2023 के अंदर मान के चलो, और सिर्फ 2023 नहीं, आने वाले जितने भी साल होंगे, जो आपका पिछला साल रहा, उस साल के अंदर आप ये नोटिस करिए कि आपने क्या गवाया, राइट। आपने क्या गवाया? आपने कोई ऐसा रिश्ता गवाया, आपने कोई ऐसा सामान गवाया, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, या फिर कुछ ऐसा जो कि शायद आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब था। जो भी आपने गवाया उसको आपको लिखना है। कितने पॉइंट? 10 पॉइंट आपने एटलीस्ट वो लिखने जो आपने लॉस किया। 10 पॉइंट्स राइट व्हाट यू लॉस इन 2023 या फिर योर प्रीवियस ईयर, राइट। दोस्तों, जो भी आपने लॉस किया आप उसे लिखिए जरूर, क्योंकि जो चीज आपने गवाई ना, आप इससे 10 गुना ज्यादा पाएंगे अपने आने वाले साल के अंदर, राइट। सो दोस्तों, उसके हिसाब से इसको लेके चलिए। द फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें, क्रिएट योर फाइनेंस शीट। अपनी फाइनेंस शीट बना के आपने हर काम को करना है, राइट। जब आप अपनी फाइनेंस शीट बनाते हैं ना दोस्तों, फाइनेंस शीट का मतलब क्या होता है कि आपकी करंट, आपके पास इस टाइम पे वेल्थ कितनी है। एज एग्जाम्पल, आपके पास इस टाइम वेल्थ जो है ऑलमोस्ट मान के चलो कि 60,000 के करीब मान के चलो आपकी वेल्थ है। मतलब अभी पॉकेट मनी, अभी बैंक के अंदर आपके 6,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास में जो आपकी सेविंग्स हैं उसको मिला के आपके पास 5,000 की और सेविंग्स पड़ी हुई है, राइट। आपने इस साल एक जो है कुछ शायद और एसआईपी या फिर फाइनेंस या फिर कुछ और भी किया होगा। जो भी आपने किया हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर हैं, जो आपकी टोटल संपत्ति, दैट इट्स कॉल्ड कैपिटल, जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल कितना है दोस्तों। यह आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके पास में अभी धन कितना है, कितनी कैपिटल है, कितना पैसा है, राइट। और अगर आपको ये नहीं पता, और जो इंसान को अपनी कैपिटल नहीं पता होता ना दोस्तों, वो फाइनेंस के अंदर मास्टरी नहीं ले सकता। बिकॉज ऑफ आपको जब यही नहीं पता कि भाई हमारा कैपिटल कितना है, सो प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। सो इसको कम करने के लिए सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए कि विच कैपिटल यू हैव, आपके पास कितना कैपिटल अभी प्रेजेंट के अंदर है, राइट। तो उसको लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। आपको करंट सिचुएशन अपनी पता लगे कि भाई अभी परिस्थितियां मेरे सामने कैसी हैं, ठीक है। आपको ये पता लग गया कि भाई अभी मेरे पास में संपत्ति कितनी है, राइट। आपको ये भी पता लग गया। अब आपने क्या लिखना है कि मैं अब 2025 के अंदर, यानी कि अभी तो देखो 2024 चल रहा है, आने वाले जो भी आपके ईयर आएंगे, या फिर 2025 के अंदर
what I achieve, what I achieve, राइट? आप क्या अचीव करना पसंद करोगे, राइट? दोस्तों जो भी चीज आपने अचीव करनी है आप उसको यहाँ पे लिखो, राइट? अपनी डायरी के अंदर लिखो कि जो भी पॉइंट आपने अचीव करना है। एज एग्जांपल आपने कार अचीव करनी है, उसको लिखो कि सर 2025 के अंदर मुझे कार अचीव करनी है। आपने फोन अचीव करना है, राइट? फोन के बारे में लिखो कि सर 2025 के अंदर मुझे फोन अचीव करना है, राइट? आपको अगर इससे भी और अच्छा चीज अचीव करनी है, मान के चलो आपने ट्रेवल करना है एक लग्जरी प्लेस के ऊपर, राइट? या तो फिर अपनी मदर को आपने गिफ्ट देना है, राइट? तो वो पॉइंट आप लिख सकते हो कि मुझे जो है अपनी मदर को गिफ्ट देना है, ठीक? तो इससे क्या होगा, आपको एक क्लियर माइंडसेट आ रहा है कि यस जो भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरे लिए ये चीजें मुझे अचीव करनी है। माइंडसेट क्लियर करो, गोल क्लियर कर दो, ये मेरा गोल है, राइट? दैट्स इट, ये आपने अचीव करना है। तो जितनी भी सारी चीजें उसको लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर मैं आपको लेके चलूं, हाउ यू ट्रेन योर माइंड फॉर देम। दोस्तों अब अपने माइंड को उसके लिए कैसे अचीव करना है, अपने माइंड को उसके लिए कैसे ट्रेन करना है, राइट? जो भी आपकी प्लानिंग है कि मान के चलो कि आपने जो है भाई अपने लिए कार लेनी है, राइट? यू वांट टू अचीव कार फॉर योर नेक्स्ट ईयर, राइट? मुझे इस आने वाले साल के अंदर अपने लिए कार लेनी है और उस कार की जो कॉस्ट है वो लगभग 20 लाख के आसपास है, राइट? मान के चलो कि 20 लाख के आसपास उसकी कार की कॉस्ट है। तो अब मुझे यानी कि 20 लाख रुपए की जरूरत है उस कार को लेने के लिए। अब मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं उस 20 लाख रुपए को अचीव कर पाऊं, उस 20 लाख रुपए को अर्न कर पाऊं, राइट? अब उसको ढूंढना शुरू करना है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है, राइट? अभी जो है देखिए आप सभी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? अब डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपर फोकस लेके चलो कि यार डिजिटल मार्केटिंग से मुझे 20 लाख रुपए बनाने हैं, तो 20 लाख रुपए कैसे आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, किस तरीके से मुझे उसको काम करना है, अचीव करना है। ओके, टारगेट लिख लिया, टारगेट लिख लो कि भाई अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, यस आप इसे अचीव कर सकते हो। क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही अगर आप ये माइंड के चलोगे ना, यस मैं इसे कर सकता हूं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट अगर माइंड के अंदर ये रहेगा ना क्या शायद मैं नहीं कर सकता या फिर शायद मेरे लिए ये नहीं है, तो कोई दिक्कत है। आप इसको कर सकते हो, मुझे भरोसा है आपके ऊपर, मुझे ट्रस्ट भी है आपके ऊपर, यस आप इसे इजीली अचीव कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर जरूर ध्यान देना है, अपने माइंड को प्रिपेयर करो। माइंड को प्रिपेयर करने के बाद अब थोड़ा सा आ जाता है भैया आपके वाई के ऊपर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मैं अपने ड्रीम को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा, सर मैं नेगेटिव हो जाता हूं क्योंकि इस महीने इस साल के अंदर आप एक बार एफर्ट डालोगे, दूसरे महीने, तीसरे महीने, चौथे महीने एफर्ट डालोगे, पांचवें महीने अगर रिजल्ट नहीं आया आप डाउन पड़ जाओगे, छठे महीने रिजल्ट नहीं आया डाउन पड़ जाओगे, सातवें महीने रिजल्ट नहीं आया डाउन पड़ जाओगे। कुल मिला के मंथली आते 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 ईयर का खत्म होते होते आप खत्म हो जाओगे। इससे कैसे बचना है? इससे दोस्तों बचने के लिए एक जबरदस्त सा प्लान है मेरे लिए। आप अपना पहले वाई क्लियर कर लो कि आपको जो है अपना ड्रीम पूरा करना है, राइट? ये करना क्यों है, इसकी वजह क्या है ड्रीम को पूरा करने की, ठीक है? द पॉइंट इज आपकी वेल्थ। क्या आपको अपनी वेल्थ अर्न करनी है, राइट? क्या आपको अपनी हेल्थ क्रिएट करनी है, मतलब एक बहुत अच्छी फिजिक आपने बनानी है। फिजिक फिर चाहे मेंटली हो या फिर आपके जो है फिजिकल प्रैक्टिकली हो, या फिर जिस भी बेस पे आपने अपनी हेल्थ क्रिएट करनी है, या तो योर सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने नेम फेम। वेल्थ मतलब पैसा, हेल्थ मतलब आपकी शारीरिक क्षमता, और योरसेल्फ मतलब अपनी एक मान सम्मान। एक इंसान को अपनी जिंदगी के अंदर और क्या चाहिए, उसको अपना हेल्थ को अच्छी रखनी है, अपनी वेल्थ उसने अच्छी रखनी है, और समाज में उसका मान सम्मान हो। बेशुमार दौलत, बेइंतहा ताकत, और दोस्तों आपके एक अच्छा मान सम्मान। तो आपको अपने हर चीज के अंदर एक प्रायोरिटी पे रखना है, राइट? आपके लिए क्या है इसमें से इंपॉर्टेंट, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप उसको लिखना इसमें स्टार्ट कर दो, राइट? देखिए जो आपको चीजें इंपॉर्टेंस है आपके लिए, राइट? नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों व्हाट योर ड्रीम्स। अब आपके ड्रीम क्या है, जो आपने गोल लिया था वो आपके सपने थे कहीं ना कहीं, राइट? दोस्तों कहीं ना बहुत सारे लोगों को ना सपना ये होता है कि यार काश मैं भी 1 लाख रुपए कमा पाता। बहुत सारे लोगों को सपना होता है कि काश मैं भी 5-10 लाख रुपए कमा पाता। बहुत सारे सब लोगों को सपना होता है कि काश मैं भी ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर पाता, राइट? आउट ऑफ स्टेट ट्रैवल कर पाता, या फिर मेरा भी बहुत मान सम्मान होता, मेरा अपना खुद का ब्रांड होता, राइट? दोस्तों आई एम डैमली श्योर आपका भी कुछ ना कुछ सपना होगा, शायद फिर वो आईफोन का हो या फिर आईफोन से आप एक क्रूज पे घूमना ही क्यों ना हो। हर किसी का अपना सपना होता है। तो जो आपने गोल को लिखा था ना, उस सपने को आप आज यहाँ पे लिखो, और लिखने के बाद मैं आज आपसे ये बोल रहा हूं, कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी।
कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू टारगेट। आपने उसको टारगेट के लेके चलना है कि अब इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, आपने इस टारगेट को अचीव करके चलना है, राइट। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये जब तक आप अपने माइंड को ये ऑर्डर नहीं देंगे, तो सपने जो होते हैं ना, देखो ध्यान से समझना, जो आपके सपने होते हैं, राइट, माइंड जो है ना वो दो चीजों में फर्क नहीं जानता, वो है रियलिटी और ड्रीम। मतलब माइंड जो है कभी भी रियलिटी और ड्रीम के अंदर अंतर नहीं जानता, राइट। तो आप इन दोनों में फर्क माइंड नहीं करता, तो जो भी चीज आप उसे फील करवाओगे वो उसे सच मान लेगा। तो अगर आपने अपने ड्रीम को रियलिटी बना दिया, तो फिर उसको रियल लाइफ में आने में कितना टाइम लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ऐसे ही काम करता है, राइट। और ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बारे में आगे बात करूंगा, बहुत जबरदस्त शानदार चैप्टर हमारा होगा, राइट। दोस्तों टारगेट्स लेके काम करना है, अपनी जो ड्रीम है ना उसको कन्वर्ट कर दो टारगेट्स के अंदर, क्योंकि सपने यार सोते हुए ही आते हैं, और सपने सोते हुए ही अच्छे लगते हैं। जो जाग के देखे जाते हैं वो गोल और लक्ष्य होते हैं। अपने लक्ष्य बनाने के ऊपर ध्यान दो, अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करिए, राइट। कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद गिव टाइम टू अचीव सपोर्ट सिस्टम। दोस्तों अब आपने क्या करना है, जो भी आपने टारगेट अपना अचीव किया है, जो भी टारगेट आपने लिखा है कि मान के चलो मुझे आईफोन लेना है, राइट। बहुत सारे लोगों का एक ड्रीम भी होता है कि भाई मुझे जो है आईफोन 16 लेना है, एज एग्जांपल मुझे आईफोन 16 लेना है, राइट, जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास का होगा। अब 2 लाख रुपीस मुझे कैसे अचीव करना है, 2 लाख रुपीस को अब आपने अपना पूरा का पूरा टाइम दे देना है कि भाई मुझे कितने टाइम पीरियड के अंदर इसको अचीव करना है। लगभग 6 मंथ के अंदर मुझे इसे अचीव करना है, या फिर 2 महीने के अंदर मुझे इसे अचीव करना है, या फिर 3 महीने के अंदर मुझे इसे अचीव करना है। जो भी आप टाइम पीरियड अपना देंगे वो आप इसे दीजिए। दूसरे अगले पॉइंट के ऊपर आपने उसको अचीव करने के लिए जो जो सपोर्ट सिस्टम लगने वाला है, यानी कि लर्निंग क्या लगेगी, एजुकेशन सिस्टम क्या होगा, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, किस प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, कितनी लीड्स निकालनी पड़ेगी, कितनी सेल्स निकालनी पड़ेगी, कितने लोगों की टीम बनानी पड़ेगी, वो प्लानिंग करो आज, राइट। दो जब आप प्लानिंग करते हो ना किसी भी चीज की, तो वो आप एक रणनीति बना रहे हो उसको जीतने के लिए। आपका माइंड ये सोचता है कि यार अब मुझे इसको करना ही करना है, क्योंकि मैं इसकी प्लानिंग बना रहा हूं, राइट। तो वो प्लानिंग करनी है। प्लानिंग करने के बाद दोस्तों बहुत यू डेली टास्क लिस्ट, दोस्तों आपकी जो है पर डे की टास्क लिस्ट क्या है, दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते कि भाई आपकी पर डे की टास्क लिस्ट क्या है। तो मैं आपको पर्सनली अगर बोलूं तो अपनी टास्क लिस्ट को रेडी करो कि भाई आपकी टास्क लिस्ट क्या है, डेली आपने क्या करना है। एज ए एग्जांपल आपको डेली कितनी मान के चलो डेली आपने कितना जो है कॉलिंग करनी है, राइट, डेली लीड्स कितनी आपने जनरेट करनी है, डेली जो है कितने आपने फॉलो अप ले हैं, ठीक है, कितने लोगों से आपने बात करनी है, कितने जो है एड्स आप एड्स के कैंपेन के साथ में कैसे वर्क करने वाले हो। तो जो भी आपकी इंटेंशन है वो अपनी डेली टास्क लिस्ट के अंदर ऐड करो। और ध्यान रखना डेली टास्क लिस्ट के अंदर मिनिमम 3 से 5 ही टास्क ऐड होनी चाहिए। इससे ज्यादा करोगे तो फिर मशीन बन जाओगे और काम पूरा नहीं होगा तो मन दुखी होगा, ठीक है। 3 से 5 टास्क आपने ऐड करने हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज दोस्तों चूज फील्ड एंड स्टार्ट डोमिनेशन। दोस्तों एक फील्ड को चूज करो। एज एग्जांपल अब आपको अच्छा लगता है कि सर मैं जो है ना मुझे वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है, राइट, सर मुझे वीडियो एडिटिंग बढ़िया लगती है और मैं वीडियो एडिटिंग के अंदर अपना इंटरेस्ट लेना चाहता हूं, ठीक है। आप डिजिटल मार्केटिंग करो, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग करो बढ़िया तरीके से, इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग करो, उसके अंदर आपने प्रैक्टिस करते चला जाए। प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। क्या बोला मैंने? प्रैक्टिस मेक पर्सन परफेक्ट। दोस्तों प्रैक्टिस से इंसान हमेशा परफेक्ट बनता है। जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसको और बेहतर करते चले जाओ और इसके अंदर फिर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो। यानी कि आपकी फील्ड के अंदर जितने भी सारे एडिटर हैं उन सबको देखोगे वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं, उनसे बेहतर डिलीवरी करना स्टार्ट कर दो, उनसे बेहतर कंटेंट देना शुरू कर दो। अपने आप एक अच्छे खासे लेवल तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी दोस्तों, बहुत सारी चीजें जानने में मिलेंगी। आपने बस फोकस करना है अपने काम के ऊपर। फिर इसके बाद बी हम्बल, बी काइंड एंड बी हेल्पफुल। दोस्तों अपने माइंड को प्रिपेयर करो और प्रिपेयर होने के बाद अपने एक जगह से और ध्यान से समझो कि भाई आपने बी हम्बल, हमेशा हम्बल रहना है, ईमानदार रहना है, काइंड रहना है, हेल्पफुल, हमेशा कृतज्ञ रहना है, राइट, हमेशा मददगार रहना है कि आप दूसरों को मदद कर सको क्योंकि वहां से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। काइंड रहोगे तो वहां से आपको कभी बदुआ नहीं लगेगी। हम्बल रहोगे तो लोग हमेशा आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। और इस सारी चीजों से पता है आप जो है खुश रहना, यानी कि हमेशा खुश रहना शुरू करोगे। इस साल आपके लिए खुश मिजाज होने वाला है। तो आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करो,
राइट दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक बेशक से बहुत ज्यादा वाइड टॉपिक है और बहुत डीप है, राइट, बट अगर इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझोगे ना तो बहुत अच्छी नॉलेज इसके अंदर दी गई है आप सभी को, राइट। तो दोस्तों मैं ये चीज बोलूंगा, प्रोडक्टिविटी थ्रू आर बोरिंग थिंग्स एंड बट प्रॉफिटेबल। दोस्तों ध्यान से समझो, आपकी जो है ना वो काम जिसको करने से आपको पेन होता है बट उसका रिजल्ट आपको अच्छा होने वाला है, सो दोस्तों वो काम तो देखो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है या फिर अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग में लोगों से बात करने में प्रॉब्लम होती है, लीड जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है, कंटेंट क्रिएशन करने में प्रॉब्लम होती है, स्टोरी मार्केटिंग करने में प्रॉब्लम होती है, सेल्स क्लोज करने में प्रॉब्लम होती है, रिजेक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी हम करते हैं बिकॉज ऑफ वो हमें प्रैक्टिस, वो हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, किस इंसान ने लेटे लेटे सक्सेस हासिल कर ली, किस इंसान ने बैठे बैठे सक्सेस हासिल कर ली, किस इंसान से एंजॉय करते करते सक्सेस हासिल कर ली? द आंसर इज नो, नो वन एनीवेयर एल्स, किसी ने ऐसा नहीं किया, राइट। सो दोस्तों आप अपने माइंड को क्लियर कर दो कि भाई देख रास्ता आसान नहीं होगा पर फिर भी दोनों भाई करेंगे। अपने मन को और अपने दिमाग को दोनों को एक साथ बोलना है, देख रास्ता आसान नहीं होगा फिर भी एक साथ करेंगे। और तो जब ये आप बोलोगे ना खुद से, आपका माइंड आपको जो रास्ता दिखाना स्टार्ट कर देगा। प्रॉमिस विद योरसेल्फ, अपने आप से वादा करो कि ये जो अब अगला साल आएगा ना इसको बेस्ट देना है और बेहतरीन तरीके से आप इसे दोगे, राइट। दोस्तों आई होप सो ये जितनी भी सारे सेशन था आपको बढ़िया लगा हो, एंड ये पूरा साल जो अब आपका आएगा और जितने भी साल जितने भी सारे अब ईयर्स आपके आने वाले हैं दोस्तों, आप उसको बेस्ट देना है। ओके सो दोस्तों अपने टारगेट को अचीव करिए एंड बने रहिए इस पूरी सीरीज के अंदर। ऑल ज्ञान कमाओ फैमिली, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।